तो हेलो, वेलकम टू मैथ्स 24/7। हम लोग प्रीवियस पार्ट नंबर 4 में अप टू ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो क्वेश्चन नंबर 20 तक वहाँ तक हम लोगों का सॉल्व हो गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 21 से। देखते हैं कि 21 से कहाँ तक होगा। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 21 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होल इनटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखने में ये बड़ा ही क्रिटिकल है क्योंकि राइट साइड में देखो सिर्फ एक ही टर्म है। कौन है? सिर्फ और सिर्फ कॉट थीटा है। तो इसको हम LHS लेके स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो ऊपर हमें 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, नीचे साइन थीटा दिख रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को हम इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाँ या ना? कर सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना था हमारा 1। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का जो ये वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई नीचे है साइन थीटा होल इनटू 1 प्लस कॉस थीटा। बस जस्ट ये साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में रिप्लेस कर दोगे, प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, अब माइनस है, ब्रैकेट उठाओ, ब्रैकेट उठाओगे तो आएगा -1 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस साइन प्लस बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई नीचे है साइन थीटा होल इनटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो ये दो टर्म में से कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, देखो कॉस थीटा से हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ रहेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तुम लोग तो समझ ही चुके होगे कि आंसर हमारा आ गया है। अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा का मतलब ही क्या है? कॉट थीटा। तो जो हमारा RHS था वो प्रूव्ड हो गया है। क्लियर? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि tan क्यूब थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan क्यूब थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको LHS लिख के स्टार्ट कर देना। अब देखो ऊपर में tan क्यूब थीटा है और माइनस 1 है, 1 का मतलब 1 का क्यूब हम लिख सकते हैं। तो क्लियर? तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला था, वो क्या था? वो था a माइनस बी होल इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी होल इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। क्लियर? तो देखो ऊपर में tan क्यूब है, तो tan क्यूब को मैं लिख रहा हूँ ऐसे, tan थीटा के ऊपर क्यूब, माइनस 1 है, 1 को मैं लिख रहा हूँ ऐसे 1 के ऊपर क्यूब, और नीचे जो दिया है बस उसको लिखो। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला के साथ मैच करो, तो tan थीटा मेरा a है और 1 मेरा b है, तो फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा tan थीटा माइनस 1 a माइनस बी होल इनटू a स्क्वायर, tan के ऊपर स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू बी, मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो tan थीटा और 1 के बीच में मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा प्लस लास्ट में है b स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस 1। तो ये tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे से। अब हमारा क्या आ रहा है? tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस 1। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका मतलब क्या? सेक्स स्क्वायर थीटा ना, क्योंकि एक फॉर्मूला था, याद करो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। तो ये जो tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे जो प्लस 1 है, इन दोनों को हम मिला के बोल सकते हैं। अच्छा चलो मैं साइड में लिख ही देता हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, मैं 1 को tan स्क्वायर के पास में लिख दिया। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। अब चेक करो RHS में क्या दिया था, यही तो था RHS में, तो RHS हो गया हमारा प्रूव्ड। क्लियर? अब देखो 22 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 प्लस कोसेक ए डिवाइडेड बाई कोसेक ए इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। इस क्वेश्चन में LHS से एकदम डायरेक्ट RHS पे जाना, ठीक है हो जाएगा, और RHS से स्टार्ट करके डायरेक्ट LHS पे आना, फिर वो भी हो जाएगा, लेकिन वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस जो लगा है वो है
LHS को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो और RHS को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, देखोगे जो वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है। वैल्यू मतलब वैल्यू नहीं, एक छोटा सा एक्सप्रेशन आएगा tan थीटा cot थीटा, मतलब tan cos sin से ही, तो वो एक्सप्रेशन थोड़ा छोटा होगा, वही सबसे ईजी है। मतलब यहाँ पर भी तुम्हें 3 लाइन करना पड़ेगा और RHS उठा के करोगे तब भी तुम्हें 3 लाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों का जो लास्ट लाइन है देखोगे मैच हो गया है, इसका मतलब इसके साथ ये इक्वल हो गया। क्लियर। देखो LHS से डायरेक्ट हम RHS में जा सकते हैं, लेकिन वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इससे कंपेरेटिवली, तो मुझको सबसे ईजी यही लगा कि दोनों को सिंप्लीफाई कर दो। क्लियर। देखो मैं कर रहा हूँ, तो पहले हम LHS ले लेते हैं, 1 प्लस कोसेक ए डिवाइडेड बाई कोसेक ए। अच्छा, कोसेक ए की जगह हम लोग साइन लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक किसका अपोजिट है, कोसेक साइन का अपोजिट है। कोसेक ए का असल में मतलब क्या है, मतलब है 1 बाई साइन। क्लियर। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोगों ने क्लियर किया था कि कोसेक साइन का अपोजिट है, तो इस कोसेक ए की जगह हम लोग लिख रहे हैं 1 बाई साइन ए, तो यहाँ पे 1 है, 1 लिख देते हैं। इस कोसेक ए की जगह हम लोग लिख रहे हैं 1 बाई साइन ए डिवाइडेड बाई, नीचे भी कोसेक है, इसके जगह पे भी लिख दो कि 1 बाई साइन ए। अब देखो ऊपर ये जो प्लस है प्लस कर दो, तो साइन ए मेरा LCM होगा, 1 के साथ साइन ए मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पे 1 ही आएगा, क्योंकि LCM के साथ साइन ए मैच हो गया है, तो मैच होने के बाद डिवीजन करके बच रहा है क्या, 1 न्यूमरेटर के साथ इंटू होकर 1 ही आएगा, फ्रैक्शन का एडिशन, और नीचे है 1 बाई साइन ए। क्लियर। अब देखो ये नीचे जो 1 बाई साइन ए है ये डिवीजन में है, इसको मैं लिख रहा हूँ पास में इनटू में, तो ये साइन ए कहाँ पे जाएगा, ऊपर, और 1 कहाँ पे आएगा, नीचे। क्लियर। तो देखो न्यूमरेटर में जो था मैंने उसको लिख दिया एज इट इज कि साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू, इसको मैं लिख रहा हूँ पास में मल्टीप्लाई में, तो साइन ए मेरा जाएगा ऊपर और नीचे आएगा 1, तो यहाँ से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ और सिर्फ बच रहा है कौन, साइन ए प्लस 1। अब RHS सिमिलरली सिंप्लीफाई कर दो। देखो RHS में क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। अब कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या, कॉस स्क्वायर ए को हम इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो सिमिलरली यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए जो है उसके जगह पे ये लिखा जा सकता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और नीचे 1 माइनस साइन ए था। अब ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर आया है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन ए होल इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, और नीचे है 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ और सिर्फ कौन बच रहा है, 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ पर लास्ट लाइन जो आया था RHS का भी लास्ट लाइन वही आया है, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्लियर। चलो 22 के नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर 22 का जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे दिया है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इजिकल टू हमें प्रूव करना है साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से नोटिस करो, क्योंकि जैसे ही तुम लोगों को ऐसा प्रॉब्लम दिखेगा तुम लोग सोचोगे कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कि डिनोमिनेटर में जो है उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर मोटा मोटी आने का चांस है RHS। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए है, किसके अंदर, रूट के अंदर, और RHS में भी देखो नीचे 1 प्लस कॉस ए ही है, लेकिन रूट वहाँ पे है या नहीं है, तो 1 प्लस कॉस ए के ऊपर मुझे एक होल स्क्वायर लेके आना है, तभी तो वो रूट के बाहर आएगा और सिर्फ 1 प्लस कॉस ए बन के आएगा। क्योंकि देखो मान लो यहाँ पे 5 है और राइट साइड में मुझे दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो कैसे भी करके मैं अगर इस 5 के ऊपर एक स्क्वायर लेके आ सकता हूँ, तो यहाँ से कौन बाहर आ सकता है, 5 बाहर आएगा। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस ए है, लेकिन वो किसके अंदर है, रूट के अंदर है, और राइट साइड में भी नीचे 1 प्लस कॉस ए है, तो मुझे इस 1 प्लस कॉस ए के ऊपर क्या लेके आना है, एक होल स्क्वायर लेके आना है, तो 1 प्लस कॉस ए बाहर आ जाएगा। क्लियर। अब अगर मुझे इसके ऊपर स्क्वायर लेके आना है तो मुझे बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस कॉस ए से ही मल्टीप्लाई करना है, ना कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना मेरी बात। तो यहाँ पे LHS में जो दिया है वो है 1 माइनस कॉस ए, नीचे डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस ए। मैं बोथ दोनों को इंटू कर रहा हूँ 1 प्लस कॉस ए से ही, क्योंकि मैं कोई भी ऑपरेशन
प्लस माइनस छोड़ के मैं इनटू और डिवीजन का ऑपरेशन बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर सकता हूँ, लेकिन मुझे दोनों जगह पे करना पड़ेगा, किसी एक जगह पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी चीज़ से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ से मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? और एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे 1 प्लस कॉस है लेकिन स्क्वायर के रूट के अंदर है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस खुलेआम है, तो इस 1 प्लस कॉस के ऊपर मुझे होल स्क्वायर लेके आना है। अगर लेके आ जाऊँगा तो मेरा 1 प्लस कॉस बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए मैंने बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो रूट के अंदर क्या केस होगा, 1 माइनस कॉस होल इंटू 1 प्लस कॉस, ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे ए कौन है, 1 स्क्वायर, बी कौन है, कॉस है, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस के ऊपर हो गया होल स्क्वायर। ओके, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, देखो 1 माइनस, अच्छा 1 स्क्वायर का मतलब क्या, 1 ही तो है, तो छोड़ दो भाई स्क्वायर ना लिख के 1 ही लिखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इजिकल टू उसका वैल्यू कितना, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इजिकल टू साइन स्क्वायर है, और नीचे है डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस है, उसके ऊपर स्क्वायर, रूट के अंदर है। अब देखो न्यूमरेटर में जो है उसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया है, डिनोमिनेटर में जो है उसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया है, तो ये दोनों रूट से बाहर आ सकता है। तो ऊपर से कौन आएगा, न्यूमरेटर से आएगा साइन ए डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर से कौन आएगा, डिनोमिनेटर से आएगा 1 प्लस कॉस ए। और चेक करो कि RHS में क्या दिया था प्रूफ करने के लिए। क्लियर हो गया? अब ये 23 का जो 2 पीस प्रॉब्लम है ना, 23 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, दोनों के दोनों मेरा कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट है, मतलब मुझे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे दिया है 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन है, और RHS में दिया है tan a प्लस sec a। अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये कॉन्जुगेट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे 1 माइनस साइन है मुझे दिख रहा था, यहाँ पे वैसा कोई टर्म नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इस केस में हम लोग 1 माइनस कॉस से इंटू नहीं करेंगे, कॉन्जुगेट से ही इंटू करेंगे। पिछले प्रॉब्लम में हमने नीचे जो था उसी से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया था, क्यों किया था, क्योंकि यही टर्म मुझे RHS में भी दिख रहा था नीचे, इसलिए मैंने सेम चीज़ को सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया ताकि ऊपर होल स्क्वायर आ जाए। क्लियर? लेकिन इस केस में 1 माइनस साइन है मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मैं हमेशा आंख बंद करके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो नीचे जो दिया है वो है 1 माइनस साइन है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन है से, क्योंकि 1 माइनस साइन है का कॉन्जुगेट है 1 प्लस साइन। क्लियर? तो इसको LHS लिख के स्टार्ट करते हैं। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर केस क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन है, नीचे है 1 माइनस साइन है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस साइन ए से, तो ऊपर में न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस साइन ए से। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? इजिकल टू, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए के ऊपर एक होल स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई नीचे a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी, सेम चीज़ के बीच में प्लस और माइनस, किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर मतलब 1 के ऊपर स्क्वायर 1, और b मतलब साइन है, तो b स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए, ऊपर 1 प्लस साइन है उसके ऊपर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर है। अब देखो रूट के अंदर बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों बाहर आ सकते हैं आराम से, तो न्यूमरेटर से कौन बाहर आएगा, 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर से बाहर कौन आएगा, कॉस है। क्लियर? अब ये ऊपर जो 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाई कॉस है, इसको मैं अलग कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ मतलब ऊपर में जो 1 है और साइन है ये दोनों किससे डिवाइड होगा, कॉस से डिवाइड होगा, तो मैं इसको स्प्लिट करके लिख रहा हूँ 1 बाई कॉस प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अच्छा 1 बाई कॉस ए का मतलब क्या है, 1 बाई कॉस ए का मतलब है सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है tan ए। और एक बार RHS देखो, RHS में क्या प्रूफ करने के लिए दिया था, तो tan ए को मैं लिख देता हूँ सामने और सेक ए को मैं लिख देता हूँ पीछे, तो प्रूफ हमारा हो गया। चलो सेकेंड क्वेश्चन में, चलो 23 का जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, राइट साइड में है कोसेक माइनस कॉट, एकदम सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। एक चीज़ यहाँ पे जो नीचे 1 प्लस कॉस है वैसा कोई टर्म मुझे नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस कॉस ए है, कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो LHS तो LHS में देखो, LHS में क्या दिया है, 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए,
तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा कॉन्जुगेट से, और कॉन्जुगेट कौन है? कॉन्जुगेट है 1 माइनस कॉस ए। क्लियर? अब देखो ऊपर में 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए के ऊपर क्या आ गया? 1 माइनस कॉस ए के ऊपर आ गया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर मतलब 1 और बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट के अंदर। अब न्यूमरेटर में जो है उसके ऊपर भी होल स्क्वायर है। अच्छा सॉरी और एक लाइन हमें करना होगा। 1 माइनस कॉस ए के ऊपर होल स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, इसको हम कर देते हैं साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। तो देखो ऊपर में 1 माइनस कॉस ए के ऊपर होल स्क्वायर है, वहाँ से कौन बाहर आएगा? 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई नीचे साइन स्क्वायर ए है, तो वहाँ से कौन बाहर आएगा? साइन ए अंडर रूट। तो 1 बाई साइन ए, सॉरी स्क्वायर रूट मैंने क्यों लगा दिया? ये लोग बाहर आ गए हैं ना, दोनों के ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे होल स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था, तो दोनों रूट से बाहर आ गया। ऊपर होगा हमारा 1 माइनस कॉस ए, नीचे होगा हमारा साइन। अब इसको अलग कर दो प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह, तो 1 बाई साइन ए माइनस यहाँ पे कॉस ए बाई साइन ए। अब 1 बाई साइन ए का मतलब क्या है? 1 बाई साइन ए का मतलब है कोसेक ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए का मतलब क्या है? कॉट ए। चेक करो RHS में क्या प्रूफ करने के लिए दिया था, हो गया है हमारा। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, LHS में दिया है सेके माइनस 1 बाई सेके माइनस 1 अंडर रूट इंटू अंडर रूट सेके प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेके माइनस 1। यहाँ पे हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि नीचे ऑलरेडी कॉन्जुगेट मुझे दिख रहा है। क्लियर? नीचे कॉन्जुगेट मुझे दिख रहा है, तो सिंपली सॉरी मैंने ना क्वेश्चन थोड़ा गलत उठाया, ये बीच में इंटू साइन नहीं है, बीच में कौन सा साइन है? बीच में प्लस है, प्लस, तो दोनों को मुझे प्लस करना है, लेकिन मुझे कॉन्जुगेट क्लियरली नीचे दिख रहा है। क्लियर? तो देखो करोगे कैसे इसको, मैं ना अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LHS। ये जो रूट के अंदर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं अलग अलग करके रूट के अंदर लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो मान लो मेरे पास ऐसा कोई फ्रैक्शन है 2/3, रूट के अंदर 2/3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये √2/√3 है, लिख सकता हूँ ना। तो सिमिलरली मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट के अंदर अलग अलग करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ से ऊपर आएगा सेके माइनस 1 उसके ऊपर रूट, नीचे आएगा सेके प्लस 1 उसके ऊपर रूट, बीच में प्लस साइन है, न्यूमरेटर में है सेके प्लस 1 उसके ऊपर रूट, नीचे होगा सेके माइनस 1 उसके ऊपर रूट। क्लियर? अब दोनों को प्लस कर दो। अब देखो दोनों को प्लस करोगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा दिस इंटू दिस। क्लियर? तो हमारा एलसीएम हो गया सेके प्लस 1, मैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, इंटू सेके माइनस 1। क्लियर? ये हो गया हमारा एलसीएम। ये प्रॉब्लम थोड़ा अच्छे से देखना कि एडिशन कैसे होगा। अब देखो सेके प्लस 1 के साथ ये सेके प्लस 1 अंडर रूट मैच हो गया, तो इस न्यूमरेटर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये दोनों सेम है या अलग है? सेम है, ये भी सेके माइनस 1 है, ये भी सेके माइनस 1 है, लेकिन दोनों के ऊपर रूट है, तो ये दोनों जब आपस में इंटू होगा तो असल में वो जो रूट साइन है वो रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग अगर √5 और √5 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। तो यहाँ पे √ओवर सेके माइनस 1 और √ओवर सेके माइनस 1 बोथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ सेके माइनस 1 फिर प्लस। देखो √ओवर सेके माइनस 1 के साथ √ओवर सेके माइनस 1 कैंसिल हो गया, √ओवर सेके प्लस 1 के साथ यहाँ पे न्यूमरेटर √ओवर सेके प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी सेम केस, रूट हट गया क्योंकि सेम टर्म है, तो आ गया सेके प्लस 1। अब इसको चलो ब्रैकेट उठा के लिख देते हैं, सेके प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे देखो क्या आ रहा है, नीचे रूट के अंदर सेके प्लस 1 है, यहाँ पे रूट के अंदर सेके माइनस 1 है, तो दोनों को एक साथ मैं रूट के अंदर लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों इंटू में है। जैसे मान लो कोई टर्म है मेरा √5 इंटू है √3, तो मैं ऐसे रूट के अंदर 5 इंटू 3 15 कर सकता हूँ। क्लियर? √5 इंटू √3, लेकिन ये अगर प्लस माइनस होगा तो हम कर नहीं सकते, ये इंटू में है, तो दोनों नंबर को तुम एक साथ रूट के अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी हम रूट के अंदर सेके प्लस 1 और सेके माइनस 1 को एक साथ लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 1 कैंसिल आउट हो गया, तो सेके प्लस सेके कितना होगा? 2 सेके डिवाइडेड बाई रूट के अंदर क्या आ रहा है? देखो a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 2 सेक ए डिवाइडेड बाई, अच्छा सेक स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 को अगर उधर रिप्लेस कर दोगे, मतलब रिप्लेस नहीं, 1 को अगर उधर ट्रांसपोज कर दोगे तो ये 1 चला जाएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका वैल्यू कितना आ रहा है tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो सेक स्क्वायर है माइनस 1 आया है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू है रूट ओवर tan स्क्वायर है, इसका वैल्यू है रूट ओवर tan स्क्वायर है। तो 2 सेक ए डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर है और रूट के अंदर है, तो बाहर कौन आएगा, बाहर आएगा सिर्फ और सिर्फ tan है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब इस सेक और tan को थोड़ा हमें रिप्लेस करना है, ठीक है, ताकि मेरा cos आ जाए। 2 सेक ए को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बाई cos ए डिवाइडेड बाई, क्योंकि सेक ए का मतलब क्या है, सेक ए का मतलब है 1 बाई cos ए, तो 2 सेक ए को हमने लिखा 2 बाई cos ए, और ये जो tan ए है, tan ए को हम लिख रहे हैं sin ए बाई cos ए। क्लियर। अब यहाँ से इस sin ए बाई cos ए को मल्टीप्लाई में तुम साइड में लिखो, तो 2 बाई cos ए, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई में साइड में लिखोगे cos ए चला जाएगा ऊपर और sin ए आएगा नीचे, तो cos ए कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आ गया 2 बाई sin ए, और 2 बाई sin ए का ही मतलब क्या है कि 2 कोसेक ए, 2 बाई sin ए का मतलब क्या है 2 कोसेक ए। तो जो RHS दिया था वो हमारा प्रूफ हो गया है। ये थोड़ा मुझे लगा कि लेंदी प्रॉब्लम है, थोड़ा पिछले जितना भी प्रॉब्लम आज हमने किया ये थोड़ा लेंदी है। क्लियर। तो चलो नेक्स्ट 2 में जाते हैं। देखो 22 में क्या दिया है कि cos ए इंटू कॉट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इजिकल टू 1 प्लस कोसेक ए। अच्छा कॉट ए इंटू कोसेक है, तो हाँ cos ए इंटू कॉट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इजिकल टू हमें प्रूव करना है 1 प्लस कोसेक ए। ठीक है। अब राइट साइड में देखो कोसेक ए है, तो कॉट का कोई नामो निशान नहीं है, तो कॉट को चेंज कर दो। अच्छा cos ए को हम लोग cos ए ही रख रहे हैं, कॉट ए की जगह ये लिख सकते हैं कि cos ए डिवाइडेड बाई साइन ए। देखो तो tan का मतलब क्या, साइन बाई कॉस, तो कॉट का मतलब क्या, कॉस बाई साइन। क्लियर। तो कॉट ए की जगह हमने लिखा cos ए बाई साइन ए, और नीचे जो था उसी को लिख दो 1 माइनस साइन ए। cos ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos ए cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए था। अच्छा आप cos स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सिर्फ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर ए की जगह cos स्क्वायर, इस cos स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, नीचे देखो इसके नीचे कौन था, साइन ए था, साइन ए था, और होल डिवाइडेड बाई नीचे कौन था 1 माइनस साइन ए। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए होल इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई, नीचे कौन था, साइन ए था। बहुत अच्छे से तुम लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के सिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक से सीखना। और नीचे कौन है 1 माइनस साइन ए। अब इसको ना मैंने ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। अब देखो ऊपर में जो है मतलब 1 प्लस साइन ए होल इंटू 1 माइनस साइन ए बाई साइन ए, इसको ऐसे ही रखो। और ये 1 माइनस साइन ए को ना मैं पास में इंटू में लिखना चाहता हूँ, तो ये 1 माइनस साइन ए कहाँ पे चला जाएगा, 1 माइनस साइन ए चला जाएगा नीचे और 1 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये नीचे 1 है, नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे कुछ नहीं है मतलब नीचे कौन है 1 है। तो ऊपर में मुझे ये फ्रैक्शन दिख रहा है और नीचे में मुझे ये फ्रैक्शन दिख रहा है, तो जैसे ही मैं इसको पास में इंटू में लिखूंगा 1 चला जाएगा ऊपर और ये 1 माइनस साइन ए कहाँ पे रहेगा, नीचे। इज दैट क्लियर। यहाँ तक क्लियर है, आई होप कि क्लियर है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए होल इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 रह जाएगा ऊपर 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए। अब इसको स्प्लिट करके लिख दो कि ये 1 प्लस साइन ए दोनों साइन ए से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 1 बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए ये आएगा। अब 1 बाई साइन ए का मतलब क्या है, 1 बाई साइन ए का मतलब है कोसेक है, और यहाँ पे साइन ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया 1।
तो हम लोगों का जो RHS था वो आ गया है, प्रूव्ड। क्लियर। चलो नेक्स्ट 25 में। तो यहाँ पर देखो 25 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 + tan a डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस 1 + cot a डिवाइडेड बाई cos a इजिकल टू हमें प्रूव करना है कि 2 होल इंटू sec a प्लस cos a। अब राइट साइड में जो दिया है ना उस पर अच्छे से नोटिस करो कि tan और cot का कोई नामो निशान नहीं है। तो पहले ये पहले ये tan और cot जो दिख रहा है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, किस में रिप्लेस करेंगे, साइन और cos में रिप्लेस कर देंगे। तो थोड़ा होगा शायद 1-2 लाइन ज़्यादा होगा, देखते हैं चलो कितना ज़्यादा होगा। अब इस tan को ना रिप्लेस कर दो, तो tan की जगह हम लिख सकते हैं कि sin a डिवाइडेड बाई cos a। नीचे कौन था, नीचे sin a प्लस यहाँ पर 1 + cot a है, cot a की जगह लिख दो cos a डिवाइडेड बाई sin a। नीचे कौन है, नीचे है cos a। अभी ऊपर में जो एडिशन है इस एडिशन को कंप्लीट कर देते हैं। तो cos a के साथ 1 इंटू होगा, मतलब यहाँ पे एडिशन करोगे। आई होप और तुम लोगों को एडिशन दिखाने का ज़रूरत नहीं है, तुम लोग एडिशन आराम से कर सकते हो। तो ऊपर में इन दोनों को ऐड करके, सिर्फ इन दोनों को, सिर्फ ये वाले पोर्शन पे मुझे ऐड करके क्या मिला कि cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाई cos a। ठीक है, और नीचे कौन था, नीचे था sin a प्लस यहाँ पर भी ऊपर में ऐड कर दो तो आएगा हमारा sin a प्लस cos a डिवाइडेड बाई sin a और नीचे बाई कौन था, cos a था। क्लियर। अब इस साइन को मैं पास में लिख रहा हूँ इनटू में, इस साइन को, अच्छा इसके नीचे कोई नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं 1। तो इसको जब हम पास में इनटू में लिखेंगे तो ये 1 जाएगा ऊपर और साइन आएगा नीचे, मतलब ये जो साइन है आएगा नीचे, ये असल में cos a के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये साइन cos a असल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक लाइन स्टेप जंप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos a प्लस साइन a डिवाइडेड बाई, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, नीचे साइन a बाई 1 है, बाई 1 मैंने एज्यूम कर लिया कि नीचे कोई नहीं है, मतलब बाई 1 है। तो इसको जब पास में लिखोगे इनटू में तो 1 जाएगा ऊपर और ये साइन आएगा नीचे, तो ये साइन cos a के साथ डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म सिंप्लीफाई करके आएगा साइन cos a। क्लियर, cos a प्लस साइन a और ये साइन cos a के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन cos a, और यहाँ पे ऊपर में है साइन a प्लस cos a, नीचे इस ये cos a भी sin a के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो sin a cos a। अब देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है, तो जस्ट एलसीएम मेरा वही होगा sin a cos a। sin a cos a के साथ ये मैच हो गया है, तो ऊपर में जो है न्यूमरेटर में बस उसको लिख दो, प्लस यहाँ पर भी मैच हो गया तो जो न्यूमरेटर में है उसको बस लिख दो। ठीक है, इजिकल टू, देखो यहाँ पर 2 cos a है और 2 sin a है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लेने के बाद मैं लिख सकता हूँ कि sin a प्लस cos a डिवाइडेड बाई, नीचे कौन है, नीचे है sin a cos a, नीचे है sin a cos a। यहाँ पर मैं स्प्लिट कर देता हूँ, मतलब 2 को मैं अलग रख रहा हूँ, 2 को मैं सामने रख रहा हूँ। अब sin a प्लस cos a, नीचे है sin a cos a, तो ये sin a भी इससे डिवाइड होगा और cos a भी इससे डिवाइड होगा। स्प्लिट करके मैं अलग करके लिख रहा हूँ, तो 2 को 2 रहने दो। ठीक है, ये जो sin a है ये भी डिवाइड होगा किससे, sin a cos a से, प्लस ये जो cos a है ये भी डिवाइड होगा किससे, sin a cos a से। अब देखो sin a कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाई cos a, यहाँ पे cos a कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाई sin a। अब 1 बाई cos a का मतलब क्या है, 1 बाई cos a का ही तो मतलब है sec a, और 1 बाई sin a का मतलब क्या है, 1 बाई sin a का मतलब ही है cosec a। तो यहाँ पर आ गया 1 बाई cos a मतलब sec a प्लस 1 बाई sin a मतलब cosec a। देखो RHS में क्या दिया था, प्रूव हम लोगों का हो गया है। क्लियर। देखो 25 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, sec टू दी पावर 4a माइनस tan टू दी पावर 4a इजिकल टू 1 + 2 tan स्क्वायर है। क्लियर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट LHS लिख के स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये sec टू दी पावर जो 4a है और माइनस tan टू दी पावर 4a है, इसको हम स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। स्क्वायर फॉर्म में मतलब ऐसे कि मैंने लिखा sec स्क्वायर है उसके ऊपर स्क्वायर, और tan टू दी पावर 4 को लिखा tan स्क्वायर है उसके ऊपर स्क्वायर, तो ये मेरा बन गया a और ये मेरा बन गया b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी का मतलब है sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a प्लस बी होल इंटू ए
माइनस बी। सेक्स स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे सेक्स स्क्वायर ए मेरा ए बन गया, टेन स्क्वायर ए मेरा बी बन गया। मैं जस्ट मैच करने के लिए यहाँ पे ए और बी लिख दिया, तो इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच में एक बार प्लस होगा, इन दोनों के बीच में एक बार माइनस होगा। अब देखो ये एक फॉर्मूला तो हमने लिखा ही था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू, अच्छा एक बार लिख देता हूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू फॉर्मूला क्या था, सेक्स स्क्वायर थीटा। तो हम टेन स्क्वायर थीटा को अगर उधर पे ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे रह गया 1 और उधर आ गया टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 का जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू आ रहा है। क्लियर? तो ये जो सेक्स स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, सेक्स स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1। क्लियर? और सेक्स स्क्वायर ए को हम रिप्लेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेन स्क्वायर, क्योंकि राइट साइड में जो RHS में दिया है वहाँ पे सेक नहीं है। ठीक है, तो इस सेक्स स्क्वायर ए की जगह, ये सेक्स स्क्वायर ए की जगह हम लिख रहे हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था टेन स्क्वायर है, इंटू सेक्स स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, सेक्स स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर है। देखो RHS में क्या दिया था, यही दिया था। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा आज का लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो इसके साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो से तुम लोगों का कोई भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, तो चलो तब तक धन्यवाद, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 26 से मोटा मोटी 30 तक, और 2 पार्ट इस चैप्टर के ऊपर आएगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।